हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम रूल 2 लेकर आए हैं। आई एम श्योर रूल 1 आपको समझ में आया होगा। तो आज के रूल 2 समझने के बाद जो एक्सरसाइज आपको मैं दूंगा उसमें रूल 1 पे आधारित एरर भी होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखें इस बात को भी। और आई एम श्योर पिछले बार में आपके एरर सही हुए होंगे, आपके नंबर वहाँ पर अच्छे आए होंगे और यहाँ पर भी आप एक अच्छा स्कोर बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं रूल 2 को। ओके, तो इट सेज सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो आज का पॉइंट हमारा है कि हम उन नाउन्स को डिस्कस करें, उन नाउन्स की बात करें जिनके साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन में बता देता हूं आपको कि नाउन्स किन्हें कहते हैं। तो देखिए आप पे लिखा हुआ डेफिनेशन में, नाउन्स आर दोज वर्ड्स विच स्टैंड नाउन्स आर दोज वर्ड्स विच स्टैंड फॉर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है लेकिन बहुत ही ज्यादा सटीक डेफिनेशन है कि नाउन जो है उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि लोगों के नाम, है ना, जगहों के नाम, थिंग्स माने चीजों के नाम और जानवरों के नाम के लिए स्टैंड होते हैं। ठीक है, जैसे ये वीडियो हम कहाँ पे देख रहे हैं, उसका नाम क्या है? तो आंसर है यूट्यूब। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने वीडियो किस पे बनाया हुआ है? तो आंसर है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन। ठीक है, तो जिन चीजों के भी हम नाम ले रहे होते हैं वो नाम जो होते हैं वो एक्चुअली नाउन होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जॉन, पेरिस, इंडिया, जयपुर, दिल्ली, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, सिटी, टाउन, विलेज, कंट्री, एक्सेट्रा। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन पे किसी और दिन हम बात करेंगे, आज मैं काइंड्स ऑफ नाउन पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इतना बता देता हूँ आपको मैं कि जो जॉन से लेकर दिल्ली तक जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो सारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, और बॉय से लेके कंट्री तक जो मैंने बताया वो सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर मैं आपको अलग से किसी सेशन में कॉमन और प्रॉपर नाउन के डिफरेंस में, है ना, डील करूंगा, उन पे बात हम करेंगे। अभी के लिए हम फोकस करते हैं उन नाउन्स के बारे में जिनके साथ आपको वर्ब लगाना है सिंगुलर। और आपको ध्यान होगा पिछले रूल 1 में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब कब कहा जाएगा? जब वर्ब के एंड में आपको एस या फिर ईएस लगाने को मिले या फिर लगा हुआ दिखाई दे, इसका मतलब मान लेना कि जो वर्ब है वो सिंगुलर है। पर खास बात यह है कि अगर मैं एस ईएस को हटा के उस वर्ड को देखता हूं तो उस वर्ड की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, उस वर्ड को पहले से अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, वर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए पहले से। जैसा अगर मैंने आपको वर्ड बोला, ओके, मैंने आपको वर्ड बोला गो, और गो के साथ में मैंने ई एस लगा दिया तो ये हो गया गोज। अब अगर मैं ई एस को हटा देता हूं तो क्या गो एग्जिस्ट करता है? गो कोई वर्ड है क्या? तो आंसर है बिल्कुल है, गो वर्ब है। ठीक है, गो वर्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको मैंने पी एल ए वाई प्ले बोला और प्ले के साथ में मैंने एस पी लगा दिया तो प्लेस बन गया। तो क्या प्लेस वर्ड है? बिल्कुल है, प्लेस भी वर्ड है। और एस हटाने के बाद जो बचा हुआ वर्ड वो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब भी आप बोलें कि वर्ब सिंगुलर है तो आप चेक करें कि उसके एंड में एडिशनल एस या ई एस होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा। जैसे कि अगर आप इज की बात करें और आप मुझसे बोलें कि सर ये रूल यहाँ लागू तो नहीं होता कि मैं एस को हटा दूं तो सिर्फ आई बचेगा, तो क्या फिर ये सिंगुलर है कि नहीं है? तो इज एक कंप्लीट वर्ड है ना, इज जो है वो कंप्लीट वर्ड है, इसमें कुछ एडिशन नहीं है। ऐसे अगर आपने वॉज की बात की तो वॉज भी कंप्लीट है, आपने हैज की बात की तो हैज भी कंप्लीट है, और आपने डस की बात की तो डस भी कंप्लीट है। ठीक है, हाँ, लेकिन डस के साथ में अगर मैं ईएस हटाता हूं तो वो डू बन जाता है। ठीक है, तो यहां तो आपके पास एक्सेप्शन है, लेकिन उसके अलावा जो इज, वॉज और हैज है इनमें कोई चांस आपके पास में नहीं है, ये कंप्लीट वर्ब्स माने जाते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो कौन कौन से, है ना, एक बार ये रिमूव कर देता हूं मैं। ओके, चलिए तो बात करते हैं कौन कौन से नाउन्स हैं जिनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो वो वर्ड्स हैं सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम और ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिस्चिफ, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स,
मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स एंड इनिंग्स, इनके सबके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और एक बात और समझनी है आपको, इनमें से किसी भी वर्ड का स्पेलिंग भी आप अल्टर नहीं कर सकते, इनकी स्पेलिंग भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप सीनरी की बात करें और सीनरी के लिए आप बोलें स्पेलिंग CSCE, ठीक है, NERIES, अगर आप ये वाली स्पेलिंग यूज करते हैं तो इट्स अ रॉन्ग वर्ड, ये नहीं हो सकता। ऐसे आप एडवाइस में एडवाइसेस नहीं लगा सकते, इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते, मशीनरी में वाई को हटा के IES नहीं लगा सकते। ठीक है, स्टेशनरीज, फर्नीचर्स, अब्यूजेज, फ्यूल्स, राइसेस, ग्राम्स, इश्यूज, बेडिंग्स, रिपेयर्स, न्यूज, इन सब वर्ड्स की स्पेलिंग आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इनके देखो ऐसा हो सकता है कि आप बोले कि भाई स्पेलिंग तो चेंज हो सकती है लेकिन उस वर्ड का मतलब बिल्कुल अलग हो। जैसे इशू का क्या मतलब होते हैं, इशू वर्ड का क्या मतलब होता है, एक तो इशू का मतलब होता है मसला, मामला या परेशानी। मैंने आपसे पूछा कि आपको परेशानी क्या है, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू विद यू, व्हाट इज योर इशू, आपकी समस्या क्या है। ठीक है, और दूसरा मैं कह सकता हूं इशू माने संस्करण। ठीक है, कि आपने किसी मैगजीन को परचेज किया तो वो उसका फर्स्ट इशू था। ठीक है, अगली मैगजीन जो आपने खरीदी वो उसका सेकंड इशू था। अब उसको हम इश्यूज नहीं कह सकते। ठीक है, चाहे उस इशू में आपने 5 मैगजीन निकाली हो, है ना, 10 मैगजीन निकाली हो, चाहे आपने 100 मैगजीन क्यों ना निकाली हो, वो पूरा सिंगुलर एक इशू कहलाएगा। हाँ, डिफरेंट टाइप्स कहने की बात करेंगे तो हम इश्यूज कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसके नंबर्स की बात करूँ तो इस सिंगुलर वर्ड में बहुत सारे वर्ड्स आपके और भी शामिल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ डजन, DOZEN, डजन, इसका नंबर कितना होता है एक्चुअली, तो डजन होता है 12, लेकिन डजन के साथ में वर्ब कैसा आएगा, तो आंसर है सिंगुलर आएगा। ओके, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। और देखते हैं क्या, हाँ इसमें एक बात और बता दूं आपको मैं, इकोनॉमिक्स के एंड में आ रहा है ICS, मैथमेटिक्स के एंड में आ रहा है ICS। ठीक है, और ये एथलेटिक्स के एंड में आ रहा है ICS। ठीक है, इसमें से मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। और इवन वर्ड आपको मैं दे देता हूं एक और वर्ड, फिजिक्स। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं 4 जिनका मीनिंग जो है वो सेंटेंस के हिसाब से बदल सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इकोनॉमिक्स तो इसका क्या मतलब होगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। मैथमेटिक्स बोलूं तो क्या मतलब हो जाएगा, मैथमेटिक्स मतलब तो आपका गणित हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स माने सांख्यिकी और फिजिक्स माने हो जाएगा भौतिक विज्ञान। लेकिन अगर मैं इनके पहले बोलता हूं माई इकोनॉमिक्स, माई मैथमेटिक्स, योर स्टैटिस्टिक्स, हिज फिजिक्स, तो ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, हिज, माई, अवर, योर, तो इनके साथ जब आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, तो इनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे अगर आपसे मैं कहता हूं माई मैथमेटिक्स इज वीक, तो वीक क्या है इसमें, बताइए जरा, क्या आपकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपने इन्वेंट करी है, आपके घर में उगती है, आपने खरीदी है, क्या है इसमें बताइए, आपने किसको वीक बोला। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि मैथमेटिक्स बोला जरूर है लेकिन यहाँ कहने का मतलब है मैथमेटिक्स में मेरी कैलकुलेशन वीक है, मैथमेटिक्स में मेरी अंडरस्टैंडिंग वीक है, मैथमेटिक्स में मेरी स्पीड वीक है। ठीक है, आप लॉजिक की बात कर सकते हैं, मतलब आप कहना तो कुछ और चाहते हैं पर आप यूज कर रहे हैं वर्ड मैथमेटिक्स। उसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं वर्ड स्टैटिस्टिक्स तो इसका मतलब आंकड़े भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब आंकड़े भी हो सकता है। तो कहने का यहाँ पे रूल जो फॉलो करना वो ये है कि अगर ये वर्ड है ना, इकोनॉमिक्स खास करके, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स, इन 4 पर खासा ध्यान दीजिएगा। अगर इनका इस्तेमाल किया है और इनके पहले आपने माय, अवर, योर का इस्तेमाल किया है तो इनके साथ में जो वर्ब आएगा वो आना चाहिए प्लूरल। ठीक है, इनके साथ में जो वर्ब आएगा वो आना चाहिए प्लूरल। ठीक है, तो ये क्या फर्क समझना है आपको। बाकी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स अगर इनके रियल सेंस या फिर डिक्शनरी मीनिंग की बात हो रही है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब आपको यूज करना है सिंगुलर। ठीक है, आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल, अब आपके पास में कितने एग्जांपल एक बार देख लीजिए। हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल आपके पास में 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप आराम से पढ़िए इनको, ना टाइम लीजिए,
और बताइए इनमें से कितने सेंटेंसेस गलत हैं या फिर क्या इनमें गलतियां हैं। ठीक है, आराम से देखिए इनको। ठीक है, नाउन पहचान लीजिए, वर्ब पहचान लीजिए, चेक करिए कैसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा होना चाहिए था इसको। रेडी, स्टार्ट करें। ओके, तो पहला सेंटेंस कहता है द सीनरी ऑफ कश्मीर, है ना। तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और पिछले आपको मैंने सेशन में बताया था कि आर होता है प्लूरल और इज होता है सिंगुलर। अगर आपको याद रह गया होगा तो आपका ये भी आंसर सही होगा पिछले बार की तरह। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है ही हैज गिवन एडवाइसेस। तो एडवाइसेस गलत होगा, आपको इसमें एस हटा देना है, एडवाइस वर्ड का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, ही हैज गिवन मेनी एडवाइसेस। ठीक है, तो फिर से आप इसमें एडवाइसेस में एस नहीं लगा सकते। और दूसरा मेनी से यहाँ पे हमको सेंस मिल रहा है कि बहुत सारी सलाह दी गई है। अब यहाँ पे एक बात और समझ ली है कि आप मेनी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में हमें ऐसा कुछ यूज करना होगा जिसमें गिनती वाला मीनिंग आ जाए, माने आप उसे काउंटेबल फॉर्म में इस्तेमाल करें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको वाटर का, तो क्या वाटर की गिनती हो सकती है, क्या पानी को आप गिन सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं गिन सकते ना। लेकिन अगर मैं इसको गिनना चाहूं तो क्या कर सकता हूं इसके लिए मैं, तो इसके लिए सिंपल है, मैं वाटर के साथ में क्या कर सकता हूं, मैं ग्लास वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना। पानी पीने वाला ग्लास हो सकता है। मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बॉटल वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, मैं बकेट वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिसके साथ में इसको गिनती कर सकूं। जैसे मुझे कहना है कि 1 गिलास पानी और मुझे कहना है 4 गिलास पानी, तो मैं क्या गिन रहा हूं इसमें, मैं ग्लास को गिन रहा हूं। 1 बॉटल एंड मेनी बॉटल्स ऑफ वाटर, लेकिन वाटर की गिनती में तो कुछ चेंज नहीं आया। उसी प्रकार से आप एडवाइस के साथ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, आप बोल सकते हैं मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, या बोल सकते हैं अ लॉट ऑफ एडवाइस। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ताकि लगे कि हाँ एडवाइस बहुत सारी है, लेकिन आप एडवाइस की स्पेलिंग में एस लगाकर कभी मत लिखिएगा। फिर डी में देखते हैं द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय एन इनिंग। यहां पे क्या गलती है, और बीइंग बीइंग एन इंडियन एंड हिंदी स्पीकिंग पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय है और हिंदी स्पीकिंग पर्सन है, तो उसके साथ ही बहुत ही कॉमन एरर है ना, स्वाभाविक एरर इसको कह सकते हैं। एक बार वापस मैं आपको स्लाइड में ले चलता हूं, जरा देखिए, है ना। यहां पर आपने इनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है और आपने यहां पे इनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है। फर्क कुछ नजर आया आपको, कुछ दिखाई दिया? तो I'm sure आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे एक एस मैंने यूज किया हुआ है जबकि यहाँ पे नहीं किया है। तो कौन सी स्पेलिंग सही है, एस वाली कि एस के बिना वाली? तो आंसर है एस के साथ वाली, तो आपको यहाँ पर भी एस लगाना होगा। इनिंग्स होता है हमेशा, चाहे पहली इनिंग्स हो, चाहे दूसरी हो, चाहे दोनों हो, आप इनिंग वर्ड का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ई में आ जाते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स कितने सब्जेक्ट हैं, एक ही सब्जेक्ट तो है, तो इसलिए आपने यूज किया हुआ है अ सब्जेक्ट, लेकिन आर की जगह आपको यहाँ पर इज का इस्तेमाल करना चाहिए। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देन लास्ट एफ, ही हैज सोल्ड मेनी फर्नीचर्स। तो फिर से फर्नीचर में एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई सारे आर्टिकल्स को मिलाकर आप फर्नीचर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कमरे में 2 कुर्सियां रखी हुई हैं, एक मेज रखी हुई है, तो कितनी कुर्सियां हैं, 2, कितनी मेज है, 1, लेकिन फर्नीचर कितना है, तो आंसर है 1 फर्नीचर है। कैसे, 2 चेयर्स प्लस 1 टेबल इज इक्वल टू 1 फर्नीचर, ऐसे आप समझिए इसको। ठीक है, तो हम श्योर एग्जाम्पल के माध्यम से जो मैंने समझाना चाहा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, है ना, एरर के ऊपर। स्पॉट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन वाक्यों में आप गलतियां ढूंढ के बताइए। हाँ जी, बताइए गलती क्या है, पहला पढ़ते हैं। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वॉज दैट हर फ्रेंड shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses। बताइए गलती क्या है इसमें, कुछ नजर आया? चलिए बता देता हूं आपको मैं। तो यहां पे जब भी आपने वन ऑफ का इस्तेमाल किया, ये पिछले
रूल का यहाँ पे एरर है। वन ऑफ के साथ में नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल, वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। तो वन ऑफ के साथ में वॉज आया है तो ये तो सही है, लेकिन बिलीफ की स्पेलिंग में आपको एस का इस्तेमाल करना चाहिए था। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ्स, अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। पहला हो गया, इन वन ऑफ हर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ कार एक्सीडेंट। बताइए कहाँ गलती है इसमें। तो फिर से वन ऑफ के साथ में नाउन कैसा आता है, प्लूरल, तो कन्वर्सेशंस होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे दो गलतियां हैं। पहली बात तो इंफॉर्मेशन में एस नहीं आता है, और जब मुझे दो कहना है तो क्या होना चाहिए, टू पीसेस या टू इंपॉर्टेंट पीसेस। ठीक है, हम बोलेंगे टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। योर एडवाइसेस, ये हमने अभी देखा था, यहाँ पे एस नहीं आएगा, योर एडवाइस। ठीक है, और दूसरा आर की जगह आपको इसमें एस का इस्तेमाल करना होगा, योर एडवाइस इज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लास टीचर गेव मी अ होमवर्क। यहां गलती दिख रही होगी, वर्क भी अनकाउंटेबल होता है, गिनती नहीं कर सकते इसकी, तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोलेंगे द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क, या क्या बोल सकते हैं, अगर अ लगाना ही है तो हम क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ होमवर्क। ठीक है, अ पीस ऑफ होमवर्क, अ क्लास टीचर गेव हिम अ पीस ऑफ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट वंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, ये तो पहला ही वर्ड था ना, सीनरीज होता ही नहीं है, क्या होता है, आप हटाएंगे पूरा IES और यहाँ पर वाई लगा लेंगे। द सीनरी ऑफ कश्मीर होना चाहिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर। और वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, तो आपको आर की जगह इसमें इज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर इंपॉर्टेंट, सॉरी इज मोर ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल। अब बहुत लोग अपने से ये सोच रहे होंगे कि मैं आर को क्यों गलत बता रहा हूं, ये भी तो कर सकता हूं कि सीनरीज की जगह मैं सीन्स वर्ड का इस्तेमाल कर दूं। ठीक है, मैं सीन्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या, हाँ भाई, जनरल अगर देखा जाए तो कर सकते हैं। जनरल रूल जो है एग्जिस्ट करता है कि मैं सीनरीज की जगह सीन्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि सीन्स के संग आर होता है और सीनरी के संग में इज होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर मेरे स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता होगा मैं हमेशा लॉजिक को इंपॉर्टेंस देता हूं ग्रामर से ज्यादा। ठीक है, मेरे लिए ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना कि लॉजिक रखता है। अगर मुझे ग्रामर के रूल्स पता है और साथ में लॉजिक को अप्लाई करना मुझे आता है तो मैं हमेशा बेनिफिट में रहूंगा। ठीक है, अब यहां समझते हैं कि हमने कहा क्या है। यह कहता है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोर ब्यूटीफुल दैन। तो जब हमने ब्यूटीफुल दैन बोला तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर किसको कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कश्मीर को दार्जिलिंग से, नहीं, हम कश्मीर की सीनरीज को दार्जिलिंग की सीनरी से कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा समझ के देखना, अगर मैंने सीन्स वर्ड का इस्तेमाल किया और मैंने साथ में आर लगा के रखा, इसको चूज नहीं करा, और आगे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, दैट यूज किया हुआ है आपने सीनरीज की जगह। देखिए पूरा फ्रेम बिल्कुल सेम है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर एंड दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो ऑफ दार्जिलिंग, ऑफ के बाद प्लेस आ गया, और ऑफ कश्मीर, ऑफ के बाद यहां पर भी प्लेस है। ठीक है, तो सीन्स अगर होता तो दैट की जगह फिर हमको दोस्त का इस्तेमाल करना चाहिए था। बस समझ में आ रही है। लेकिन दो गलतियां आसपास तो हो सकती हैं, लेकिन दो अलग जोन में गलतियां, दो बिल्कुल दूर जगह पे गलतियां नहीं हो सकती जब तक आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ फ्रेम नजर नहीं आता। अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि फाइंड आउट एज मेनी मिस्टेक्स एज पॉसिबल, जितनी गलतियां ढूंढ पाओ उतनी ढूंढ के बताओ, तब तो फिर आप फ्री हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक के हिसाब से सोचा जाए तो उस पर दैट सही है, दोस्त गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से आपको आर की जगह इज और सीनरीज की जगह सीनरी वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। समझे, तो लॉजिक को हमेशा प्रिफर करना। आप लॉजिक अगर आपका सही चल रहा है, ग्रामर के रूल्स आपके बिल्कुल तैयार हैं, तो फिर एरर्स पकड़ में आपके ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे भाई सीनरीज गलत है, वैसे पोएट्रीज भी गलत है। आपको इसमें पोएट्री मतलब IES की जगह आपको यहाँ पे वाई का इस्तेमाल करना था। बोलेंगे द वर्ड्सवर्थ
पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस। आगे बढ़ते हैं, 2 हो गए हमारे। तीसरे पे आ जाते हैं, द प्रिटी वुमन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ। देखो फिर से वन ऑफ आ गया, जैसे ही वन ऑफ आया, रूल ध्यान करिए, क्या था रूल, वन ऑफ के साथ में नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आता है सिंगुलर। और मजे की बात है, आगे कोई वर्ब ही नहीं है लेकिन नाउन तो है ना, तो क्या करें इसमें, तो MAN की जगह MEN कर दीजिए, बन गया प्लूरल। ठीक है, वन ऑफ द हेडमैन हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं, when he returned from America he informed me that he had come here to do an urgent work। ठीक है, वर्क तो सही है लेकिन एन इसमें नहीं लगाते, क्योंकि अब अगर हम एक अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन्स को गिनती नहीं कर सकते, उसकी बात करें तो उसके संग आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें एन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, the economics of the world has changed in a short span of time and now a large number of people are jobless and penniless। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही कम समय में बदल गई है और अब बहुत संख्या में लोग जो है वो जॉबलेस हो गए हैं और पेनीलेस हो गए। पेनी माने क्या हो गया, पैसा, मुद्रा, है ना, उसके बिना हो गए हैं वो। तो गलती क्या है, तो इकोनॉमिक्स वर्ड जैसे मैंने देखा, आ गया ये रहा, हाँ इकोनॉमिक्स वर्ड जैसे मैंने देखा, तो आगे मैं क्या देखता हूँ, वर्ब लिखा हुआ है हैज सिंगुलर, और आगे क्या लिखा हुआ है, चेंज लिखा हुआ है। फिर यहाँ लॉजिक लगा लीजिए, इकोनॉमिक्स जो है वो तो विषय है, क्या वो बदल सकता है, विषय बदल सकता है क्या, विषय या तो रिप्लेस हो सकता है ना। मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा, मैं साइंस पढ़ूंगा, तो क्या किया मैंने सब्जेक्ट को अपने रिप्लेस कर दिया दूसरे सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है ना। पर वो चेंज हो सकता है क्या, नहीं। अपग्रेड हो सकता है, डाउनग्रेड नहीं हो सकता, बिल्कुल बदलाव उसमें नहीं आ सकता है। तो लॉजिकली चेंज का रिलेशन तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं विषय की बात करता हूं तो कहना क्या चाहता है, इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है, या फिर हो सकता है इकोनॉमिक स्टेचर हो सकता है, इकोनॉमिक सराउंडिंग हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अर्थ से मतलब पैसे और मुद्रा से संबंधित कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो गलती क्या होगी, तो जब भी आप ICS वाले नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और फिजिक्स हो गया, और इनका मीनिंग कुछ और है सब्जेक्ट के अलावा, तो आपका वर्ब होना चाहिए प्लूरल, तो आप इसमें हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम श्योर मैंने ये रूल आपको ढंग से समझाया है, आप अपने इस काम में मैं सफल हो पाया हूँ या नहीं हो पाया हूँ, ये तो मुझे आप ही बताएंगे। तो बताने का तरीका क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए और इसको लिखिए, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अंटिल देन बाय बाय।